नमस्कार, वक्त बात में दम का है। मैं हूं राजेश कुमार। तीर्थ नगरी प्रयागराज में भव्य माघ मेला मौनी अमावस्या पर स्नान वाले दिन से विवादों में आ गया। चर्चाएं मेले की भव्यता और दिव्यता को लेकर नहीं, बल्कि प्रयागराज प्रशासन और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच पनपे विवाद को लेकर हो रही हैं। स्नान से शुरू हुआ मामला अभिमुक्तेश्वरानंद की पहचान तक पहुंच गया और अब प्रयागराज प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस थमा दिया, जिसमें उनको न केवल माघ मेले में बैन करने की चेतावनी दी गई, बल्कि नोटिस का जवाब न देने पर मेले से जमीन खाली करने को भी कह दिया गया। उधर अखिलेश यादव ने कह दिया कि आखिर सनातन और शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सपा कार्यालय के बाहर बाकायदा इस तरह के पोस्टर भी लग गए। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या एमआईएम, पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और धर्माचार्य जो हैं, जो साधु संत हैं, वो भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। इसी पे बात करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे और समझेंगे भी कि आखिर हो क्या रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। माघ मेला और अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद, प्रशासन ने थमा दिया एक और नोटिस। खाली कर दो जमीन, मेले में एंट्री बैन। नोटिस ने मचा दिया बड़ा बवाल। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह बना है प्रयागराज का माघ मेला, जहां मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान को लेकर उनका और प्रशासन का आमना सामना हो गया। मामला इतना बड़ा कि साधु संत, राजनीति और प्रशासन आमने सामने आ गए। हालांकि यह पहला मौका नहीं है कि जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवादों के घेरे में आए हों। अपनी मुखर राय, बेबाक बयानों और सनातन परंपराओं की खुली पैरवी के कारण वो पहले भी चर्चाओं में रह चुके हैं। मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। अब प्रयागराज प्रशासन ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस थमा दिया और कहा कि या तो जवाब दो वरना जमीन को खाली कर दो। इसके साथ ही उनको माघ मेला में बैन करने की भी चेतावनी दे डाली। जबकि एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों में कटाक्ष किया और कहा कि ऐसे कालनेमी बाबाओं से बचना चाहिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। दरअसल प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन विवाद तब भड़का जब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती करीब 200 शिष्यों के साथ रथ और पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए निकले। प्रशासन ने बहुत ज्यादा भीड़ का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और पैदल स्नान करने को कहा। इस पर शिष्यों ने आपत्ति जताई। हालात तनावपूर्ण हो गए और हल्की झड़प हुई। इसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब संतों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो मैं स्नान नहीं करूंगा। उन्होंने संगम स्नान से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए। वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि वो शंकराचार्य हैं और उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए।
और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि यह अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। बहरहाल नाम और पहचान को लेकर विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि स्थिति आर और पार की बनी हुई है। अब जमीन को खाली करने और माघ मेला में प्रतिबंध लगाने के नोटिस के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया। अब देखना है कि प्रयागराज प्रशासन और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का यह विवाद किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो विवाद थमने का नाम तो नहीं ले रहा, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। बयान इधर से भी हो रहे हैं और बयान उधर से भी आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी बिना नाम लिए कह दिया कि कुछ साधु संत काल नेमी के भेष में घूम रहे हैं। साधु संतों को पहले देश और राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए। अब उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कयास सब लगा रहे हैं कि किसके लिए कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि इस बयान के केंद्र में भी प्रयागराज था, संगमनोज था। तो फिलहाल सियासत भी हो रही है, और वो पार्टियां जिनके नेताओं ने सनातन की तुलना कीड़ों मकोड़ों से की, जिनके नेताओं ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, जिन पार्टियों के नेताओं ने डेंगू मलेरिया तक कह दिया सनातन को, वो पार्टियां आज सनातन हितैषी हो रही है। इस पर भी बात होगी, क्योंकि साधु संतों की भी जो राय है इस पूरे प्रकरण पे वो बटी हुई नजर आ रही है। कुछ शंकराचार्य के समर्थन में है, कुछ विरोध में है। कुछ कह रहे हैं साहब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कुछ कह रहे हैं कि ये जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि प्रशासन का एक अधिकारी पूछ रहा है कि आप साबित करिए कि शंकराचार्य है या नहीं। अब ये अधिकारी को किसने अधिकार दिया कि वो किसी धर्माचार्य या शंकराचार्य से पूछे कि पहले ये साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। उधर अखिलेश यादव ने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ साबित करें वो योगी हैं। तो इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं और बात काल नेमी तक पहुंच गई है। तो उधर प्रशासन ने माघ मेले में बैन करने की भी चेतावनी दे दी शंकराचार्य को। विवाद बढ़ रहा है और इस विवाद पर सियासत भी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। अब सपा कार्यालय के बाहर तो बाकायदा पोस्टर लग गए कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जिन पर सपा के कार्यकाल में, यानी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब इन पे लाठियां बरसाई गई थी, तब इनके साथ बर्बरता की गई थी। अब उन्हीं के प्रति प्रेम भावना जाग रही है, और शायद विपक्ष को भी लगता है कि सबसे मौजूदा वक्त में बढ़िया मुद्दा यही है और इसे लपक लो। अब जाहिर है राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करेंगी, उनका तो काम है वो, लेकिन सनातन, साधु संतों, हिंदुत्व, ये जो इस वक्त चर्चा के केंद्र में है, इसको लेके बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो हमारे साथ इस वक्त एक वरिष्ठ पैनल है जिसमें डीपी यादव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अजीत नंदवंशी हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, चंद्रांशु जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, संत भार्गवानंद महाराज हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, और आशुतोष अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शुरुआत में चंद्रांशु जी आपसे करूंगा आज की इस चर्चा में। राजनीतिक मेहमानों के पास बाद में जाएं। साधु संत पहले इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं, और खासकर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि कुछ साधु संत कालनेमी के भेष में हैं, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा सब समझ रहे हैं, क्या कहेंगे आप चंद्रांशु जी? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो देख रहे हैं, आपके वक्तव्य को सुन रहा था, शंकराचार्य भगवान के पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति से, किसी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति का कभी विरोध हो ही नहीं सकता। और शंकराचार्य पद पर बैठे किसी व्यक्ति पर कोई व्यक्तिगत प्रश्न चिपकाने का कोई सोच नहीं सकता, मन में भाव नहीं आ सकता, बोलने की दूसरी बात है। कुछ दिनों से, क्योंकि चूंकि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य के पद पर पंच ज्योतिष पीठ पर बैठे हुए हैं,
और अभी से नहीं, विगत वर्षों से उनके जो वक्तव्य आ रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें विरोधाभास होता जा रहा है और उसके साथ में कहीं न कहीं कोई न कोई झंझट खड़ा होता जा रहा है। पद की गरिमा थोड़ी बहुत उससे जरूर गिर रही है कंटिन्यू, क्योंकि हर बात में वक्तव्य देना, उनके अतिरिक्त भी 3 शंकराचार्य जी और हैं, वो जो निशिकानंद सरस्वती जी महाराज हो या शारदा पीठ के हो या श्रृंगेरी मठ के जितने भी शंकराचार्य जी हैं, वह अपनी गरिमा महिमा को समझ करके किसी तरह के वक्तव्य देने से बचते हैं, कहीं झंझट में नहीं फंसते। परंतु इनका कुछ पता नहीं क्या है कि कहीं न कहीं विवादों से ये नाता बना के रखे हैं और कुछ न कुछ बोल करके कहीं न कहीं उलझते जा रहे हैं। उस दिन की भी जो घटना है उनके शब्दों में ही सुन ले तो 20 कदम चलने का मामला है। और अगर कहीं प्रशासन की बात मान लेते, क्योंकि ये सच बात है, एक बड़ा प्रश्न है कि मान लीजिए खुदा ना खास्ता वो इमरजेंसी मार्ग था और कोई भगदड़ हो जाती, कोई घटना प्रिय होती, तो शंकराचार्य जिसके जिम्मेदार होते कि हम जितने धर्म के ठेकेदार यहाँ बैठे हम जिम्मेदार होते कि ये विपक्ष जो बैठा हुआ है, जो लगातार कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप दे रहा है, क्या यह जिम्मेदार होता? तो जिम्मेदारी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, सबको सुरक्षित रखने की प्रशासन की थी। अपनी घटना कोई हो जाए पर प्रशासन अपना 100% देगा, कोई अपनी घटना न हो। अगर इमरजेंसी मार्ग है, वह निवेदन बार बार कर रहे हैं। और मैंने भी एक वीडियो में देखा, उस वीडियो में लगातार प्रशासन कहते आ रहे हैं कि 2 घंटा से आपसे हम मिन्नतें कर रहे हैं। यहाँ पर डीएम खड़ी है, कमिश्नर खड़ी है, सब लोग खड़े हैं। तो अगर 2 मिनट के लिए उनकी बात मान करके, और आपको मानने वाले शंकराचार्य कौन मानते हैं? आज जो आपके मसीहा हैं, आपको जो लगता है कि ये रास्ता दिखाएंगे, ये सही करेंगे, 2015 की घटना आप खुद ही बता रहे हैं। नहीं तो चंद्रांशु जी, नहीं भाई, क्या प्रशासन ये तय करता है कि शंकराचार्य, हाँ चंद्रांशु जी, क्या प्रशासन या कोई अधिकारी ये तय करता है कि कौन शंकराचार्य है या नहीं? शंकराचार्य जी कौन मानता है? जो कुंभ में स्नान कर रहे हैं वो सनातन धर्म वाले लोग ही आपको शंकराचार्य मान रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपका आदर कर रहे हैं। तो उनके हित के लिए अगर वो बच्चे के समान है, 4 कदम आपको चलना ही है, कौन सा पहाड़ टूट जाए? और इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा प्रोपोगंडा बढ़ गया। अब आज जैसा सुना रहे हैं, मैंने तो नहीं सुना वक्तव्य, पर इन्होंने योगी जी के लिए इतना कुछ उल्टा पलटा क्या नहीं बोला। अभी उन्होंने नहीं कहा, इशारे से अगर ऐसा मान रहे हैं ये बहुत निंदनीय हो जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, योगी जी ने भी खुल के कह दिया, योगी जी ने खुल के कह दिया कि कुछ साधु संत कालनेमी के भेष में हैं। अगर उन्होंने योगी जी के लिए खुल के नाम लेके कहा था तो बस योगी आदित्यनाथ ने नाम नहीं लिया, लेकिन एक तीर जरूर चला दिया कि कुछ साधु संत कालनेमी के भेष में हैं। भार्गव महाराज जी, ये जो पूरा प्रकरण है कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि जिस तरह से सनातन को लेके, शंकराचार्य को लेके इस वक्त प्रशासन और वो आमने सामने हैं, ये अच्छी बात तो नहीं, एक मैसेज तो सही नहीं जा रहा। अच्छा, देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से समाज में एक भ्रामक संदेश जा रहा है, यह अत्यंत निंदनीय है। वह पावन पर्व उत्साह का पर्व है, वह आनंद का पर्व है, वहां पर संध्या अनुष्ठान यज्ञ का जो है महत्व है, वहां पर इस प्रकार का संदेश देना क्या आपको लगता नहीं है क्या है अनर्गल है, निरर्थक है? आप एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और एक पीठ पे, सर्वोच्च पीठ पे विद्यमान जय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रति इतना बड़ा आपका अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, क्या यह निरर्थक नहीं है, निंदनीय नहीं है? लेकिन आप जिस पीठ पे विराजमान है, आपका एक संदेश देना चाहिए समरसता का, एकता का, अखंडता का। आप अखंडता पे कुठाराघात कर रहे हैं, आप एकता पे कुठाराघात कर रहे हैं। आप सरकार को बदनाम करने के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो नित्य निरंतर सनातन संस्कृति के लिए उत्तर प्रदेश में जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी पे विराजमान हुए हैं, क्या सनातन संस्कृति का लहर पूरे विश्व में चल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से सनातन संस्कृति के प्रति पूरा विश्व आकर्षित है। और इस समय इस प्रकार का समाज में संदेश देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको इस विषय का पटाक्षेप करना चाहिए, यह उलझन पैदा नहीं करना चाहिए। समस्या नहीं, तंत्र समाधान होता है, समस्या नहीं। या समस्या बन करके और समस्या खड़ा कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। इस विषय का पटाक्षेप होना चाहिए। किसी किंचित विषय को लेकर के उसको पूरे जो है भ्रामकता फैलाना, उसको लेकर के पूरे समाज में दूषिता फैलाना, पूरा समाज को जो है बदनाम करना, यह भी निंदनीय है। लेकिन कुछ ऐसे प्रशासन के द्वारा जो वटुक ब्राह्मणों के जो है प्रति उनका जो कृत्य था, वह भी जघन्य निंदनीय कृत्य था। ऐसा कृत्य उनको भी नहीं करना चाहिए। कुछ प्रशासन के लोग सरकार को भी बदनाम करना चाहते हैं, कुछ योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करना चाहते हैं। उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए कि सरकार
को बदनाम करने का षड्यंत्र कौन कर रहा है? इतना सुंदर सुव्यवस्थित व्यवस्था अगर किसी के सरकार में हुआ है तो मात्र पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं। उस व्यवस्था में खलल पैदा करने वाले ऐसे कौन षड्यंत्रकारी हैं, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार के समस्या से समाधान नहीं हो सकता है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए वामपंथी विचारधारा और ऐसे ओछी मानसिकता के लोग जो नित्य निरंतर सनातन संस्कृति को बदनाम करते हैं। तंत्र का एक ध्येय होता है राष्ट्र और धर्म। ठीक, उनका व्यक्तिगत कोई अपना प्रॉपर्टी नहीं होता, धर्म ही राष्ट्र ही उनके लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र हित ही धर्म हित ही सर्वोपरि है। आप धर्म में इस प्रकार का अहंकार आत्मा विमूढ़ आत्मा कहा गया है। जो अहंकार के प्रति हो, विमूढ़ हो, मूर्ख हो, इस अहंकार को त्याग देना चाहिए। ठीक है। डीपी यादव, चूंकि अखिलेश यादव ने भी ये कह दिया कि भाई योगी आदित्य साबित करेंगे क्या वो योगी हैं। उधर पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लग गए कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन के प्रति प्रेम भी जाग गया। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सनातन के प्रति प्रेम उस वक्त क्यों नहीं जब तक जागता जब सनातन की तुलना कीड़े मकोड़ों से की जाती है, जब इसी अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर लाठियां बरसाई जाती हैं, जब सनातन कोई सबसे पवित्र ग्रंथ जो है रामचरितमानस उसकी प्रतियां जलाई जाती हैं, तब क्यों नहीं ये सनातन प्रेम जागता? डीपी यादव जी। राजेश जी देखिए, एक बात है। राजेश जी मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी डीपी यादव जी आप बोल सकते हैं, आवाज आ रही है। राजेश जी एक कहावत है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और एक उंगली अगर की तरफ दिखाते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। योगी जी ने अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर उंगली उठाई है तो निश्चित रूप से भी उनको भी प्रमाण देना पड़ेगा कि वो योगी हैं कि नहीं है, या केवल शासन सत्ता का उपभोग करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए ये सारी घटनाएं क्यों घटित हुई है। आप जो है शंकराचार्य हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो है चंद्रांशु जी महाराज, वो संत हैं, महात्मा हैं, वो भी कथा भागवत प्रवचन कहते हैं। राजेश जी बैठे हुए हैं और भी तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे ऊपर हम एक मनुष्य हैं। और अगर कोई बात होती है, अव्यवस्था होती है, या किसी तरह की कोई कहीं ना कहीं कमी होती है, तो हमें उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न उठाने का भी अधिकार है। देखिए शंकराचार्य जी को अगर वहां जा रहे थे वो स्नान करने, तो उनको कहीं ना कहीं विश्वास में लेकर के और सारी व्यवस्थाएं की जाती, तो क्या यह संभव नहीं था? क्या शंकराचार्य जी का ही केवल दोष है उसमें? इतने बड़े संत हैं, महंत है, वो शंकराचार्य हैं, क्या अधिकारियों का ये परम कर्तव्य नहीं बनता था कि उनको विश्वास में लेते, उनसे आपसी विचार विमर्श करते, समन्वय करते और उनको समझाने बुझाने का काम भी करते? लेकिन अधिकारियों ने जिस प्रकार से वहां काम किया, जिस प्रकार से उनको रोका, तो कहीं ना कहीं ये भी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए शंकराचार्य जी विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार से सरकार की व्यवस्था के ऊपर तमाम जो कमियां हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करना है। देखिए शंकराचार्य केवल आप एक आसन पर बैठ गए और आपका मान सम्मान हो, सनातन और हिंदू धर्म के लोग आपकी पूजा पाठ करें, केवल ये करने के लिए नहीं है। आप अगर देश में जो अव्यवस्थाएं हैं, काम क्या होता है संतों महात्माओं का, वो सक्रिय राजनीति में भूमिका नहीं निभाते हुए भी राजा महाराजा या जो शासन सत्ता करने वाले हैं, विधायक मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर एक तरह से कहीं ना कहीं चाबुक चलाने का काम करते हैं, उनको रास्ता दिखाने का काम करते हैं, उनको आईना दिखाने का काम करते हैं। आपका ये काम नहीं है कि सरकार गलत कर रही है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाइए, सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे तो निश्चित रूप से सरकार का ये परम दायित्व तो कर्तव्य बनता था कि उन प्रश्नों का जवाब दे, उनकी जिज्ञासा को शांत करे। लेकिन सरकार का क्या है कि हम सबसे ऊपर हैं। योगी जी का क्या है, हम सबसे ऊपर हैं, हम शासन सत्ता का उपभोग करते हुए भी हम महंत बने हुए हैं। चंद्रांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप ही की बात? दिक्कत यही है कि चंद्रांशु महाराज जी अरे राजेश जी बात, अच्छा ठीक है, पूरी हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। चंद्रांशु जी बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला। हाँ आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए राजेश जी, योगी जी के साथ दिक्कत क्या है इस समय कि वो शासन सत्ता और कहीं ना कहीं जो सनातन संस्कृति हिंदू धर्म है या जो मठ है उसके बीच पेंडुलम के जैसे घूम रहे हैं।
ऐसे ऐसे वो न तो सही से शासन सत्ता के परम कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं, न संत परंपरा का ही निर्वहन कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि मैं इधर से गया तो इधर अटका। चलिए अभी जवाब ले लेते हैं। कभी दिल्ली की नहीं, अभी उनकी चिंता छोड़ दीजिए कि योगी आदित्यनाथ इधर रहेंगे या उधर, अभी तो जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। चंद्रांशु जी, एक सिंपल सा संदेश डीपी भैया को कहना है, उस वीडियो को डीपी भैया एक बार जरूर देखना चाहिए हमको लगता है, जिसमें 2 घंटे से करीब इतनी, जहां करोड़ों करोड़ों की 4 करोड़ समथिंग, कुछ 4.5 करोड़ की करीब जनता उस दिन राम भक्तों ने, सनातनियों ने स्नान किया, उसमें लगभग 4.5 करोड़ के बीच में 2 घंटा तक शंकराचार्य जी को अन्य विनय करने के लिए वहां पर पूरा आला अमला, कमिश्नर, मंडलायुक्त सहित सभी लोग वहां पर जितने हैं, डीएम है, सब लोग उनसे अन्य विनय कर ही रहे हैं। परंतु एक बात, मैं जिस दिन से घटना हुई मैं सबको सुन रहा हूं, व्यक्तिगत उनके जिद के आलोचना तो सभी कर रहे हैं, पर जो पुलिस ने बर्बरता किया है, जितने धर्माचार्य हैं उसमें सब एक साथ में है कि जिस पुलिस प्रशासन के व्यक्ति ने ऐसा कुकृत्य किया है, ब्रह्मचारियों पर हाथ उठाया है या बदतमीजी किया, उसको समुचित दंड मिलना चाहिए और ऐसा दंड मिले कि उसको समझ में आए, कोई मौके का फायदा न उठाए। पर जिस तरह से आप ही बताइए कि अगर मुख्यमंत्री के नाते न कहें, गोरक्ष पीठाधीश्वर के नाते कहें, तो गोरक्ष पीठ भी कोई सामान्य पीठ नहीं है। ज्यादातर जितनी शक्ति पीठ है वो गोरक्ष पीठ के अधीनस्थ है। हाँ। और उसमें भी उसके अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कोई चलते फिरते नहीं है। पर इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद न बनवा करके राम की भूमि पर राम मंदिर बनवाने से अगर गोरक्षनाथ रोते हैं, ऐसा वक्तव्य स्वामी जी देते हैं, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक कपूत योगी जी को कह रहे हैं अगर अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी, हाँ। ये कितना निंदनीय है। क्या पीड़ा है उनको राम मंदिर बनवाना या कि अयोध्या के लिए काम करना, काशी विश्वनाथ का उद्धार करना? क्या हिंदू होने के नाते या हिंदू बहुसंख्यक होने के नाते या हिंदुओं की आस्था का प्रतीक काशी, अयोध्या या मथुरा होने के नाते, हाँ। क्या यह धर्म नहीं है कि शंकराचार्य जी उस बात का समर्थन करें या साधुवाद दे? अजीत जी, कभी अपना निजी कहीं न कहीं उनका भाव होगा, हाँ। कि लोग दूसरे पक्ष के लोग उनका जय जयकार करें, उसमें कोई क्या कर सकता है? ठीक है अजीत जी, जिम्मेदार हो सकता है। अजीत जी, ये जो अभी जो मुद्दा है, विपक्ष को भी लगता है कि सबसे आसान है इस मुद्दे पे पूरी तरह से इसका राजनीतिकरण करके, क्योंकि देखिए सनातन से प्रेम होता तो ये तब भी होता जब आप ही के पार्टी के नेता डेंगू मलेरिया से सनातन की तुलना कर देते हैं। खड़गे जी के बेटे क्या कहते हैं सनातन को लेके, तब भी जागना चाहिए ना ये सनातन के प्रति जो प्रेम है, जो आज साधु संतों के प्रति प्रेम जाग रहा है कांग्रेस का। साधु संतों के प्रति या सनातन के प्रेम प्रति कांग्रेस के नेताओं की क्या स्थिति रही? आप विपरीत बातें करके कांग्रेस की भूमिका को कम करने का प्रयास न करें। नहीं, विपरीत नहीं है ये बातें अजीत भाई, यही रोक देता हूं। विपरीत नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिए हैं, इस पे चर्चाएं हुई हैं, इस पे डिबेट हुई है। कांग्रेस से लाखों लाख लोग जुड़े, किसने क्या कहा वो बात की बात है। वर्तमान में क्या हो रहा है हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन भविष्य को, हाँ, भविष्य की बात हो या वर्तमान की, पीछे जो इतिहास होता है उसको भी याद कई बार किया जाता है। चलिए अभी फिलहाल आप बात पूरी कर लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, चाहे वो राष्ट्र को लेकर हो, चाहे आजादी की लड़ाई से लेकर हो, वो भी पूरा देश जानता है। लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है कि जो शंकराचार्य स्थापित हैं, ये भी नए नए शंकराचार्य स्थापित हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के आते ही। इनका जो भी मैं सुन रहा था कि संत जो है, अन्य जो भी अन्य लोग बोल रहे थे, कह रहे थे कि अन्य जो हमारे शंकराचार्य वो कभी नहीं सरकार के काम में हस्तक्षेप करते हैं। संत का काम है कि समाज का सुधार करना, जो भी समाज में बुरी चीजें हैं जो सही नहीं हो रही हैं उस पर अपना विचार रखना। जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो जो अपनी जब बात रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी अपने इतने मद में है, अभिमान में है कि वो अब संतों को भी नहीं छोड़ना चाहती है। उन्होंने समाज के किसी भी वर्ग को नहीं बख्शा है, लेकिन अब संत के भी पीछे आ गए। क्या जो घटना हुई, जो बटुकों के साथ उनकी शिखा पकड़ के खींची गई, कितने संतों के साथ अपमान हुआ, और जो शंकराचार्य तो कोई नए तो बने नहीं है, स्थापित है। 2 शंकराचार्य उनका समर्थन कर रहे हैं, एक शंकराचार्य का मौन है, उन्होंने अपना कोई विशेष टिप्पणी नहीं की है उनके विषय में। अब धर्म के विषय में भी भारतीय जनता पार्टी यह साबित करना चाहती है कि हम ही सबसे बड़े हैं, धर्म को भी ये नहीं मानना चाहते हैं। बात यह है कि सनातन
जो शंकराचार्य है हमारे भारत की जब से सनातन परंपरा आ रही है, इनको सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज उसका भी अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये देश देख रहा है और ये देश इस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाली नहीं है। अजीत मेरा सुझाव है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि उन्हें अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा कृत्य अजीत भाई, उन्होंने ये जो आज अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के प्रति आपका जो प्रेम भावना दिखाई दे रही है, ये सनातन प्रेम या उनके प्रति प्रेम, ये उस दिन कहा था जब इन्हीं शंकराचार्य नहीं, आप सवाल सुन लीजिए, इन्हीं शंकराचार्य ने जब राहुल गांधी का बहिष्कार करने के लिए कहा था कि इनका हिंदू सनातन धर्म से इनका बहिष्कार कर देना चाहिए, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने क्या क्या बयान दिए थे आपको याद है? मैं या सुनवाऊं या याद दिलवाऊं? अजीत राहुल नहीं, ये तो आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा, मैं सीधा पूछ रहा हूं आपसे। आप हमें सुनवा दें। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी जो शंकराचार्य को कालनेमी कह रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे तो आधा घंटा हो चुका है हमें बात करते हुए। वो क्या कहना चाहते हैं कि शंकराचार्य क्या कालनेमी है? आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं? इसी बात पे तो आधे घंटे से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो पूछा, जो आपने कहा कि भाई हाँ शंकराचार्य के प्रति ये नहीं कहना चाहिए था, ये सारी बातें आपकी ठीक है, आपकी बात को मैं बड़ा करता हूं। लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूं, जब यही शंकराचार्य राहुल गांधी को सनातन से बहिष्कार करने की बात करते हैं, तब कांग्रेस पार्टी का रवैया इन्हीं शंकराचार्य के प्रति क्या था, वो भी याद करना होगा हमें। राहुल गांधी जी का सनातन के प्रति क्या लगाव है, ये भी पूरी दुनिया जानती है। वो भगवान शिव के कितने बड़े भक्त हैं, कितनी यात्राएं, सारी शंकर जी सारे द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्राएं वो शांति रूप से करते हैं, ढिंडोरा नहीं पीटते हैं मोदी जी की तरह कि गर्भगृहों में कैमरा लगा करके फोटो खिंचवाते हैं। ये भी देश जानता है, गुमराह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये बात स्पष्ट कर दें, जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य कालनेमी है, क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? नहीं, तो इसी बात पे तो बात कर रहे हैं। उन्होंने ये नाम लेके तो नहीं कहा कि शंकराचार्य कालनेमी है, लेकिन कुछ साधु संत हैं, इशारा उनका क्या था उसी पे चर्चा हो रही है। आशुतोष जी, ये पूरा प्रकरण कालनेमी का जिक्र कर देना कि कुछ साधु संत कालनेमी के भेष में हैं, बात यहां तक पहुंच गई, इशारा उनका क्या था, और ये जो सब कुछ हो रहा है ये किस तरफ हम जा रहे हैं? राजेश जी, बहुत देर से बहस चल रही है। भारत में शंकराचार्य कितने हैं टोटल? 4। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, गुजरात में द्वारका धाम के शारदा मठ जिसके शंकराचार्य सदानंद सरस्वती, उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम आश्रम के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, और दक्षिण भारत में रामेश्वरम के श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ। 4 शंकराचार्य पूरे देश में हैं, 4 मठ हैं, और उन चारों मठों को आदि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया। और उस समय बनाते समय ये प्रक्रिया हुई, उन्होंने कहा कि ये मठ विधिवत रहेंगे और इन मठों में जो पीठाधीश्वर होंगे वो सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। कहीं भी उन्होंने जब मठों की स्थापना की तो ये नहीं कहा था कि वो सियासत में आकर के राजनीतिक बयान देंगे। सबसे महत्वपूर्ण। अब दूसरा मुद्दा, मुझे नहीं लग रहा है, मैंने 4 नाम गिनाए अभी, चंद्रासून जी महाराज जी को छोड़ करके मेरे 2 साथी और भी बैठे थे, एक स्वामी जी और भी बैठे। मैं उन स्वामी जी को भी चैलेंज कर सकता था कि पूरे देश के जो 4 मठ हैं उन चारों मठों के भी नाम किसी को याद होंगे, और 4 जो शंकराचार्य हैं उनके नाम भी किसी को याद होंगे। नहीं होंगे याद, गारंटी के साथ याद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उसका कारण है कि वे जो शंकराचार्य हैं उन्हें जो काम सौंपा गया वो काम अपना शिद्दत के साथ कर रहे हैं। जब भी कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन होता है, उस धार्मिक आयोजन में वे लोग हिस्सा लेते हैं और उनका काम जो सनातन को लेकर के है, जो हिंदू धर्म को लेकर के है, जो हिंदू धर्म के महात्म्य को लेकर के है, वो अपना काम करते हैं। चर्चा अगर किसी भी व्यक्ति की हो रही है पिछले 3-4 साल 5 साल से, तो वो केवल और केवल एक चर्चा होती है, और वो चर्चा हो रही है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की। मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं वो जो है शंकराचार्य हैं या नहीं है उसको भूल जाओ, छोड़ दो। हैं, उनको उनके गुरुजी ने बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए अलग है। एक कबीर दास जी ने दोहा कहा था, आपको याद होगा,
चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रात भुजंग। ठीक है, पूरा है इसका, मैं बताऊंगा अभी। और उन्होंने साफ कहा कि गुण आपका उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, का करी सकत कुसंग। तो कहा ठीक है, अब समझिए, जो सज्जन व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति को कहीं भी किसी भी जगह बिठा दो तो वो व्यक्ति, उसका कुसंग कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और शीतलता, चंदन का वृक्ष होता है, उसमें कितने भी सर्प लपटे रहे, भुजंग रहे, लेकिन चंदन की शीतलता कभी कम नहीं होती है। आपका गुण तब तक आपको गुणवान बताता है जब तक लोग आपको मानते रहें, ये कहते रहें कि नहीं साहब आप गुरु हैं। जब आपको लेकर सवाल उठने लगे, निश्चित रूप से हमारे देश में लोकतंत्र है, 4 लोग पक्ष में और 4 लोग विपक्ष में आ ही जाएंगे। मौनी अमावस्या का दिन था, उस दिन प्रशासन ने गलत किया, 100% प्रशासन ने गलत किया। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि वहां के कमिश्नर को सस्पेंड कर देना चाहिए। वहां की पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने एक छोटी सी घटना को अपनी बेवकूफी के चक्कर में इतना तिल का ताड़ बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि आप एक मठ के, मैं फिर कह रहा हूं, आप एक मठ के कर्ता धर्ता हैं। आप एक चौथाई भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में 4 मठ हैं और 3 को छोड़ करके केवल और केवल अगर विवाद में आप आ रहे हैं तो आपको भी सोचने की जरूरत है कि आखिर हम क्यों। अब विवादों की घड़ी देख लीजिए। 4 वर्णों के ऊपर सवाल आपने उठाया। गाय हमारी माता, सरकार उसका लाइसेंस दे रही है। गोवंश को लेकर के आपने कहा, मैं मानता हूं आपने कहा, लेकिन आपने आजादी के बाद से लेकर के और आखिरी तक नहीं कहा। आप 2014 के बाद से आए। आपने जल सिंधु समझौता सरकार ने किया, सरकार का काम था। पहलगाम में घटना हुई, सरकार ने एक वैश्विक मंच पर यह कहने का प्रयास किया कि भैया जल सिंधु समझौता हम पाकिस्तान से तोड़ रहे हैं। आपने उसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। आपने कहा जल सिंधु समझौता तोड़ ही नहीं सकते, 20 साल लगेंगे, लोगों को सरकार बेवकूफ बना रही है। निशाना सरकार पे। आपने केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने की बात कही कि गायब हो गया सोना, सबूत मांगे, आप नहीं दे पाए। आपने कहा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, आप महाराष्ट्र की सरकार में भी पहुंच गए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, जब शिवसेना में 2 फाड़ हुआ तो आपने कहा उद्धव ठाकरे के साथ गलत हुआ और भाजपा ने एकनाथ शिंदे को उससे जोड़ने का प्रयास करने के लिए शिवसेना तोड़वा दी। आपने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सवाल उठाया। आप नहीं जाते, किसने कहा था आप जाओ? मत जाओ भाई, बिल्कुल मत जाओ। आपने सवाल उठाया। राम भद्राचार्य जी से आपने कहा कि वो विकलांग हैं, इसलिए उन्हें सन्यास लेने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें सन्यासी होने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है तो आपने उस मंदिर पे भी आपत्ति जता दी कि साहब केदारनाथ भगवान तो वहां है, यहां क्यों बन रहा है। सैफई में केदारेश्वर नाथ का मंदिर बन रहा है, आपने सैफई के मामले को नहीं उठाया। तो भैया आप सन्यासी हैं, सन्यासी बन के रहिए। आप अपने आप को विवादों के केंद्र में क्यों लेकर आ रहे हैं? नहीं तो सन्यासी सवाल पूछ लेता इसलिए वो बुरे लग रहे हैं। मैं सवाल दोनों तरीके के पूछने चाहिए। हाँ। एक पक्षीय सवाल अगर पूछेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ। एक पक्षीय सवाल आप नहीं अब जो सरकार होगी, सत्ता में होगा, सवाल उसी से पूछा जाएगा। सत्ता से सवाल पूछा था तो वही सन्यासी गलत था। हाँ। सत्ता से पूछा ना सवाल उन्होंने। हाँ। 2 साथी यहां बैठे हुए हैं। हाँ। तीसरे आते मैं उनको भी लपेटता अभी कि जब 2014 से पहले, 2017 से पहले अखिलेश सरकार के खिलाफ वो हल्ला बोल कर रहे थे। हाँ। तो भाजपा के लिए वो बहुत अच्छे थे, लाडले थे। आज भाजपा पे सवाल उठा रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो गई। जब आज कांग्रेस ये कह रही है कि साहब संत का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी पे जब बयान दिया था तो पवन खेड़ा साहब का बयान सुनिए। कौन शंकराचार्य, कहां के शंकराचार्य, बिल्कुल कैसे शंकराचार्य, डोंगी हैं, मैं उन्हें नहीं जानता। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार में उन्होंने सवाल उठाया था तो उनको लाठियां पड़ी थी। ना तो सपा सरकार में उनके ऊपर लाठी पड़नी चाहिए थी, ना कांग्रेस के नेताओं को उन्हें इस तरीके का बयान देने का मौका देना चाहिए था। हाँ। और ना भाजपा के ऊपर एक तरफा हमला होकर के उन्हें अपने ऊपर आ बैल मुझे मार वाली स्थिति करनी चाहिए थी। ठीक है, चंद्रांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप ही की बात पे। चंद्रांशु जी, मैं एक बात ये बताना चाहिए, बहुत अच्छी बात भैया बोल रहे हैं। पूज्य गोवर्धन पीठ के जो पूज्य जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, विद्वता के बारे में कोई उनसे प्रश्न नहीं करेगा क्योंकि सब उनको जानते हैं। नासा को भी कहीं ना कहीं पढ़ाने का काम करते हैं। एक इतना बड़ा प्रतिभावान व्यक्ति और मुखर होकर के वह मोदी जी को भी फटकार लगाते हैं
योगी को भी लगाते हैं, तमाम सत्ता पर बैठे सत्ताधीशों को फटकारते हैं, समय समय पर सर संचालक जी को फटकार लगाते हैं। पर मजाल है उनकी फटकार सुनकर के उनके पास कोई उनकी आलोचना करे, निंदा करे या कोई जाए तो वहां पर बिना गए उनसे मिले, उनका आशीर्वाद लिए हुए कोई चला आए, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे जो भी हो। जब धर्मगुरु शंकराचार्य के पद पर बैठे हैं, चाहे किसी पद पर बैठा व्यक्ति हो, आपके बच्चे के समान है, आपको फटकार लगाने का, उसको समझाने का आपका कर्तव्य है, पर उसमें पार्टी बद्ध बन करके अपना दिखाई पड़े। आप अपनी कुर्सी पर रख करके किसी व्यक्ति को मुखौटा के रूप में काम करते न दिखाई पड़े। देश के भक्तों का, सनातनियों का या आप पर आस्था रखने वाले लोगों का आप पर विश्वास बना रहना चाहिए। वो विश्वास कहीं कहीं बार बार जैसे कह रहे हैं, बार बार आप विवादों में गिर करके और आप मुझे मार की जो स्थिति खड़ा कर रहे हैं, उससे लोगों का विश्वास आप पर आपसे हट रहा है। शंकराचार्य की गद्दी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है उससे, इसलिए बार बार निवेदन किया जा रहा है। उनके बैठे रहने पर, उनको अपशब्द कहने पर, उनको जो भी अपशब्द कहते हैं उससे हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत आहत होते हैं। उनके साथ हम सबकी भावनाएं, संवेदनाएं सब जुड़ी हुई हैं। डीपी यादव, उनके लिए मैं फिर कहता हूं कि सनातन धर्म का एक शब्द के बाद बोलिए, सनातन धर्म का मामला है तो आप एक काम करिए, हम सब आपके अनुयायी हैं, आप पर व्यक्तिगत निष्ठा हो या ना हो, पर जिस कुर्सी पर बैठे सबकी निष्ठा है। किसी पार्टी को न बुला करके, पार्टी के लोगों का सहयोग न लेकर के आप अपने सनातनियों को, अपने भक्तों को, हम सबको आप याद करिए, आपके लिए जान देंगे भी और लेंगे भी, पर आप पार्टीबद्ध बन करके हर चीज में आलोचना नहीं करना है, क्योंकि राम मंदिर राम भक्तों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप है, कर सेवकों के परिणाम स्वरूप है। खून की नदियां बही हैं, लाशें बही हैं सरजू में, तब राम मंदिर बना है। तब आप कहां थे और लोग कहां थे? मान लिया आपकी बातें मान ली, लेकिन डीपी यादव, चाहे संत समाज हो या फिर राजनीतिक पंडित, एक मैसेज निकल के आ रहा है कि भाई ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं जो विपक्ष चाहता है, वो राजनीति कर रहे हैं। तो क्या विपक्ष से अंदर खाने में कोई बातचीत चल रही है क्या उनकी? अखिलेश यादव ने भी उनको फोन कर लिया था, बकायदा वो वीडियो भी आया, और अखिलेश यादव को भी उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दे उठाते हो, राजनीति करते हो, ये भी उन्होंने कह दिया था। डीपी यादव, देखिए राजेश जी, समाजवादी पार्टी कभी भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन संतों का इस्तेमाल नहीं करती है। समाजवादी पार्टी संत परंपरा का सम्मान करती है, चाहे हमारे नेताजी रहे हो, चाहे लोहिया जी रहे हो, या और भी समाजवादी तमाम नेता रहे हो। आप देखिए राजेश जी, आपके इस डिबेट का लब्बो लुआब क्या निकलता है। हमारे चंद्रांशु महाराज बैठे हैं, या अभी जो बोल रहे थे उनकी बात करिए, इसका लब्बो लुआब यही निकल रहा है राजेश जी ना, कि लोग वहां के शासन प्रशासन पुलिस वालों की कार्रवाई से आहत हैं कि उन्होंने जो है अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो कार्रवाई किया, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो बहुत गलत है। लेकिन वो दुखी इस बात से भी है कि अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ये उनको चुभ रहा है, ये इन लोगों को दर्द हो रहा है। तो आप बताइए, ये लोग खुद ही भ्रमित है कि आखिर आप पुलिस वालों को दोषी ठहरा रहे हैं या कि अभिमुक्तेश्वरानंद को दोषी ठहरा रहे हैं। कष्ट तो है इनको कि पुलिस वहां गलत कर रही है। उनके साथ कहीं ना कहीं पुलिस को, उनको जो विश्वास में लेकर के बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए था। लेकिन दुखी भी है इस बात से कि आखिर अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हैं। सरकार से सवाल उन्होंने पूछ दिया तो ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। और यही आप लोगों को अच्छा लग रहा है, रेखा तो खींचिए जी। यही आप लोगों को अच्छा लगा कि भाई जो सवाल विपक्ष के हैं वो पूछ रहे हैं, चलिए शंकराचार्य उनके साथ खड़े हो जाते, यही मौका है सबसे बढ़िया सियासी माइलेज लेने का। तो राजेश जी, समाजवादी पार्टी किसी के साथ भी अगर अन्याय हो रहा है, किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे वो संत हो या सामान्य नागरिक हो, उसके साथ खड़ी है, डंके की चोट पर खड़ी है, हम उसका साथ देंगे। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकती है कि एक शंकराचार्य के साथ ऐसी स्थिति आ गई है। 2015 में इन्हीं शंकराचार्य के ऊपर आपकी पार्टी में लाठीचार्ज क्यों हुआ था, बस ये बता दीजिए। कुछ नहीं, देखिए परिस्थितियां होती हैं, बस आगे ना स्थिति, परिस्थितियां होती हैं। अगर वहां आप लाठीचार्ज करा रहे हैं तो परिस्थितियां होती हैं, और आज अगर सरकार उनसे कह रही है कि इस तरीके का माहौल न बनाओ, तो आप कह रहे हैं गलत हो रहा है। अरे आप अभी लाठी नहीं चली ना उनके ऊपर। समाजवादी पार्टी के नहीं, आप अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में लाठीचार्ज हुआ तो आप क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी उनका हाथ पैर तोड़ के रख दे। मैं कह रहा हूं कहां हुआ, नहीं हुआ ना,
आपको तो दर्द है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछा 2015 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पीटा जा रहा है, वहां पर मारा जा रहा है, घसीट करके चोटी खींच करके उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। तो आप लोग पहले इस बात को डिसाइड करिए कि पुलिस प्रशासन सरकार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ये गलत है या सही है? मैं तो कह रहा हूं, या ये सत्य है भाई मैंने अभी कहा है गलत हुआ है, प्रशासन की कार्रवाई बिल्कुल गलत है, मैं तो बोल रहा हूं। हाँ, डीपी अजीत 2 नोटिस जारी हुए बिल्कुल गलत हुए, मैं उन नोटिस का कतई समर्थन नहीं करता। सही हो गई, प्रशासन सही है कि शंकराचार्य सही है, ये बताइए। ना प्रशासन सही है ना शंकराचार्य सही है। प्रशासन ने नोटिस दिए, गलत किया, शंकराचार्य कतई सही नहीं। अगर उनको सियासत करनी है, उनको शंकराचार्य का पद छोड़ देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या सपा में से कोई भी एक राजनीतिक दल ज्वाइन कर लेना चाहिए। अजीत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अजीत एक सेकंड, डीपी यादव 1 मिनट, चंद्रांशु जी महाराज अभी आ रहा हूं मैं, अजीत नंदवंशी आप बोलेंगे। अजीत जी, मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है कि समाज में जो विकृतियां हैं, जो भी असमानता है, उस पर शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को नागवार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि जो हम कर रहे हैं बस वही सही है। अरे भाई, तो 3 शंकराचार्य और भी हैं, इन्होंने ही ठेका ले रखा है क्या? 3 और भी शंकराचार्य हैं देश में। आपने किसी का बयान सुना इस तरीके का? होगी, जिसके अंदर ताकत होगी वो बोलेगा। ताकत नहीं है, घर का बड़ा बुजुर्ग भी, घर का बड़ा बुजुर्ग भी, ये कहाँ का शंकराचार्य? अरे भाई, घर के बड़े बुजुर्ग की भी बच्चे तब तक सुनते हैं जब तक वो सही कहता है। नहीं डीपी भैया, आपने उस बात में क्यों नहीं किया? संत की परिभाषा क्या है? संत का कार्य क्या है? अरे अगर संत की परिभाषा है तो फिर आपको अभी 3 दिन पहले ही तो मिर्चें लगी थी। कुछ गलत हो रहा है, अरे नंदी साहब, करिए, नंदवंशी साहब, 3 दिन पहले ही तो मिर्चें लगी थी आपको। अभी 3 दिन पहले संत ने कुछ कहा था, संत ने ही इन्हीं अभिमुक्त, अरे भाई सुन लो 1 मिनट, इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद ने संत के रूप में ही 3 दिन पहले कुछ कहा था। 3 दिन पहले का बयान सुनिए। आपकी ओर से भयंकर मिर्ची लगी थी, पवन खेड़ा साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनके लिए, गाली देना रह गया था, बाकी सब कुछ कह दिया था। हाँ। तब वो संत नहीं थे क्या? भैया हाँ 1 मिनट, चंद्रांशु जी बस मैं आ रहा हूं, पूरा समय दूंगा। अजीत जी, तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये संत नहीं है? मैं कह रहा हूं संत को भी गरिमा में रहना चाहिए, ना को राहुल गांधी के खिलाफ उनको गलत बोलना चाहिए, ना योगी के खिलाफ उनको गलत बोलना चाहिए, ना इंदिरा गांधी के खिलाफ गलत बोलना चाहिए। संत का मतलब होता है समाधान। संत का मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर चारित्रिक सवाल उठाना नहीं होता। संत का मतलब बिना वजह का बवाल खड़ा करना नहीं होता। चंद्रांशु जी महाराज, योगी आदित्यनाथ भैया भी तो संत है। आप एक बार प्लीज, मेरा निवेदन है, वो संत के साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं, वो राजनीतिज्ञ भी हैं। हाँ हिमांशु, देख रहे हैं, चंद्रांशु जी को देखें, जहां पर प्रशासन अन्य भी नहीं करता हुआ नजर आ रहा है कि 2 घंटे से हम सब लोग खड़े हुए हैं और ये उससे मांग रहे हैं कि हमको कुछ बोलना है। प्रशासन वहां पर कहता है कि स्वामी जी आपने अपने वक्तव्य बोल दिया, प्रेस वालों को भी बता दिया। स्वामी जी 2 घंटे तक जिद पर अड़े रहे और प्रशासन इनका अन्य भी नहीं करता रहा। हम अयोध्या रहते हैं, आप भी जानते हैं कि वहां पर 144 धारा लागू है। वहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमको रोज पुलिस रोकती है। हम उससे उलझते नहीं हैं। संबंधित अधिकारियों को अपनी बात बताते हैं और बता करके फिर हम निकल करके जाते हैं। हम ये नहीं करते कि आप मुझको माइक, चलिए दोनों नहीं है, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत हुई है, लेकिन सवाल ये भी है आशुतोष जी, हाँ ठीक है, वो शायद अभी हमारे साथ नहीं है। सवाल ये भी आशुतोष जी, क्या जिस तरीके से आज सनातन के प्रति विपक्ष का प्रेम जाग रहा है, ये तब क्यों नहीं जब जागता जब इसी कांग्रेस पार्टी के नेता सनातन को लेकर नाप शनाप बोलते हैं, कोई डेंगू से तुलना करता है, कोई मलेरिया से, कोई कुछ कहता है। इसके अलावा कोई बात नहीं है सर। बात इसलिए नहीं है ना, बात इसलिए नहीं है क्योंकि सारे सवाल पूछे गए। जब आपसे पूछा जाता है तो आप कह देते साहब नहीं हमने कुछ नहीं किया। नहीं, आपसे क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? जब इन्हीं शंकराचार्य को लेकर पवन खेड़ा ने जो कहा, वो क्यों नहीं हम पूछेंगे कि साहब आपका नजरिया कुछ और कैसे हो सकता है, पार्टी का कुछ और कैसे हो सकता है? इन्हीं शंकराचार्य के प्रति आपकी सोच क्या है? पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, पार्टी के और नेता क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं पूछेंगे हम कि भाई सनातन की डेंगू मलेरिया से तुलना क्यों करते हैं? जब करते हैं तब क्यों नहीं आप लोग बोलते? तो पूछा तो जाएगा ना अजीत भाई, ऐसा थोड़ी हम पूछना छोड़ देंगे। अगर बीजेपी से आज सवाल हो रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ना कि क्यों हुआ, क्यों लाठीचार्ज किया, कौन जिम्मेदार है, कौन कालनेमी है, ये पूछा जाएगा ना। तो पूछा वो भी जाएगा जो आप लोगों ने किया है। आशुतोष जी, विपक्ष को लगता है सबसे सहूलियत भरा मुद्दा है, इसको लपक लिया जाए, इस पे राजनीतिक रोटियां सेकी जाए।
देखिए, यूपी में 2027 का चुनाव आने वाला है और विपक्ष क्या पक्ष क्या दोनों मौके अगर इस तरीके के देंगे, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों और चाहे वो सनातन से समाज से जुड़े हुए किसी भी विभाग के लोग हों, अगर मौका देंगे तो राजनीतिक दल उनको भुनाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। यह जिम्मेदारी पदों पर बैठे हुए लोगों की बनती है कि वो सियासत तो करें, करते ही हैं सब, लेकिन यह भी ध्यान रख करके चले कि उत्तर प्रदेश की कहीं भी किसी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़ पाए। और एक चीज और है राजेश जी, राष्ट्र जो होता है, देश जो होता है, जिसका आप अन्न खाते हैं, जहां आप हवा लेते हैं, जहां आप बैठते हैं, जहां आप रहते हैं, उससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद सहित 4 मठों के जो शंकराचार्य हैं उनको भारत में अगर माना जाता है तो केवल इसलिए भारत में माना जाता है क्योंकि भारत में सनातन धर्म को माना जाता है। लेकिन सरकार से सवाल पूछना या सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना यह भी तो अपराध नहीं है ना। अगर 3 नहीं बोल रहे, 1 बोल रहा है तो वो गलत तो नहीं हो जाएगा? नहीं भाई, संत भी तो समाज सुधारक होता है ना, और अगर उसे लगता है कि समाज में ये गलत है तो वो बोल सकते हैं, वो बोल रहे हैं। बोलना बिल्कुल सही है, सवाल उठाना गलत नहीं है। सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना बहुत महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र में सवाल उठाना भी चाहिए। लेकिन सवाल उठाने का एक तरीका होता है, सवाल उठाने की एक गरिमा होती है। सवाल उठाने वाले व्यक्ति को सड़क पर अगर अभी जाकर के, हम और आप 2 लोग हैं, हम और आप 2 लोग क्या कर सकते हैं? हम और आप 2 सवाल पे, सिस्टम पे सवाल ही तो उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम और आप सड़क पर जाकर धरना देने लगेंगे तो फिर हमारी और आपकी बौद्धिकता कहां रह जाएगी? नहीं रहेगी ना। तो आपको पद की गरिमा तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है आशुतोष जी, सनातन को लेकर भी क्या सिलेक्टिव रवैया कांग्रेस का है? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा, मैं अजीत से मेरा सवाल था, माफी चाहता हूं। अजीत जी, क्या सिलेक्टिव हैं आप लोग सनातन को लेकर भी, शंकराचार्य को लेकर भी, साधु संतों को लेकर भी? जब भी कोई इस तरह का मुद्दा आता है तो बहुत सिलेक्टिव होते हैं कि हाँ ये हमारे पक्ष में रहेगा, इस पे बोला जाए, लेकिन जब आप ही की पार्टी का कोई नेता कुछ बोलता है तो उस पर चुप्पी। सिलेक्टिव रवैया है एक? अजीत भाई, ये आपका बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, इसमें प्रोपेगेंडा क्या है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई, आप सिलेक्टिव राजनीति करते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं शुरुआत से देख रहा हूं कि जब भी आपने मुझसे प्रश्न ही किया तो आपने इस आधार को उठाकर किया। आपने ये नहीं पूछा कि आपका स्टैंड क्या है। भाई स्टैंड इसलिए पूछते ना, अगर 3 दिन पहले आप ही की पार्टी के प्रवक्ता इन्हीं शंकराचार्य के खिलाफ उल्टा ना बोलते तब मैं आपका स्टैंड पूछता। स्टैंड तो आप लोगों का भी क्लियर है भाई, स्टैंड क्लियर है कि यहां सहूलियत है, यहां पे उठा लो, यहां बोल लो। वहां अगर पूछ लिया तो वहां कह दिया कौन शंकराचार्य, मैं नहीं मानता इनको शंकराचार्य। आप ही की पार्टी के प्रवक्ता बोले, और जब प्रवक्ता और नेता बोलते हैं ना पार्टी के बड़े, तो पार्टी का ही स्टैंड होता है। इसलिए मैंने पूछा ही नहीं आपसे आपका स्टैंड है, क्योंकि वो सब जानते हैं। बहरहाल ये सिलेक्टिव रवैया जो है वो राजनीतिक पंडित भी कह रहे हैं कि विपक्ष का जो है वो सनातन को लेकर सिलेक्टिव रवैया है, क्योंकि स्टालिन जब बोलते हैं, खड़गे के बेटे जब बोलते हैं, आप ही के सहयोगी पार्टियों के नेता जब सनातन के खिलाफ बोलते हैं तब चुप्पी साध ली जाती है। इसलिए सवाल पूछा था। सिलेक्टिव हम नहीं है, सिलेक्टिव आप लोग हैं। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बात यह कि शंकराचार्य का यह विवाद अब कालनेमी तक जा पहुंचा है और आरोप प्रत्यारोप और बयान के तीर एक दूसरे पे छोड़े जा रहे हैं। देखना होगा यह विवाद कहां जाके थमता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।